सलाम बॉम्बे फाउंडेशन ने स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट NMIMS मुंबई के साथ संयुक्त प्रयास में सार्वजनिक शिक्षा में AI के जिम्मेदार और समावेशी एकीकरण को दिशा देने के लिए गेटी नामक एक विशिष्ट फ्रेमवर्क प्रस्तावित किया है। यह फ्रेमवर्क SBF की जमीनी स्तर पर संचालित AI आधारित पायलट पाठ्यक्रम पहल पर आधारित है, जिसे मुंबई के 5 सरकारी स्कूलों में इस वर्ष जनवरी से मार्च तक 3 महीनों की अवधि के लिए लागू किया गया, जिसके माध्यम से लगभग 450 छात्रों तक पहुंच बनाई गई। आज सलाम बॉम्बे फाउंडेशन ने स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट NMIMS मुंबई के साथ मिराय एसेट फाउंडेशन SVKM के NMIMS ESG रिसर्च केयर के तहत मुंबई प्रेस क्लब में डिकोडिंग AI इन पब्लिक एजुकेशन पर्सपेक्टिव फॉर पॉलिसी एंड प्रैक्टिस विषय पर एक सम्मेलन आयोजित किया। इस चर्चा में AI टूल्स तक बढ़ती पहुंच और छात्रों के बीच सीमित वैचारिक समझ के बीच के अंतर को उजागर किया गया। साथ ही शिक्षक तैयारी, बुनियादी ढांचे की चुनौतियां और कक्षा स्तर पर AI को अपनाने की वास्तविकताओं पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। शिक्षा अकादमिक, CSR, कॉर्पोरेट और सरकारी क्षेत्रों के विभिन्न हितधारकों की भागीदारी के साथ यह आयोजन विभिन्न क्षेत्रों के बीच संवाद को बढ़ावा देने और स्कूल शिक्षा में AI के जिम्मेदार और प्रभावी एकीकरण के लिए समाधान विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। बिल्डिंग AI लिटरेसी इन स्कूल्स विषय पर आयोजित पैनल चर्चा में लीड ग्रुप की AVP ईवा चोपड़ा और कोड और की इंडिया मैनेजिंग डायरेक्टर सलीम खान ने पैनलिस्ट के रूप में भाग लिया, जबकि सलाम बॉम्बे फाउंडेशन के चीफ ग्रोथ ऑफिसर गौरव अरोड़ा ने मॉडरेट की भूमिका निभाई। वहीं एनेबलिंग इकोसिस्टम फॉर इंक्लूसिव AI सत्र में C5I के EVP अनीस मर्चेंट और वाधवानी AI की सीनियर प्रोडक्ट मैनेजर मंजरी शील पैनलिस्ट रहे तथा NMIMS के स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सतीश MK ने सत्र का संचालन किया। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के चीफ मेंटर श्री विवेक सावंत मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहे। इस आयोजन में मुंबई के चयनित सरकारी स्कूलों में किए गए संयुक्त शोध अध्ययन निष्कर्ष भी प्रस्तुत किए गए। इस अध्ययन में 20 स्कूलों के 1000 से अधिक छात्रों को शामिल किया गया और इसमें छात्रों के AI टूल्स के उपयोग, उनकी वैचारिक समझ और शिक्षकों की AI को शिक्षण में शामिल करने की तैयारी पर ध्यान केंद्रित किया गया। चूंकि AI तेजी से ये निर्धारित कर रहा है कि छात्र कैसे सीखते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी स्कूलों में AI को शामिल करने पर जोर देती है। CBSE बोर्ड ने हाल ही में कक्षा 3 से 8 के लिए कंप्यूटेशनल थिंकिंग और AI फ्रेमवर्क लागू किया है, जो 2026-27 शैक्षणिक वर्ष से AI साक्षरता को लागू करने के NEP 2020 के प्रावधान का हिस्सा है। शोध में यह भी पाया गया कि हालांकि मुंबई के कुछ स्कूलों में ChatGPT, Google Gemini, Canva और गामा AI जैसे AI एवं डिजिटल टूल्स का उपयोग शुरू हो चुका है, लेकिन सरकारी स्कूलों में AI की समझ अभी भी काफी सीमित है। 10 में से 8 छात्र AI के बारे में जागरूक थे, लेकिन ये जागरूकता मुख्यतः अनौपचारिक संपर्क के माध्यम से थी, न कि औपचारिक शिक्षा से। ChatGPT सबसे लोकप्रिय AI टूल के रूप में सामने आया, जिसका उपयोग 70% से अधिक छात्रों ने किया। इसके बाद Gemini का स्थान रहा। छात्रों के उपयोग के आधार पर यह पाया गया कि वे AI पर अत्यधिक निर्भर हो रहे हैं, गणित के सवाल हल करने, भाषा अनुवाद और होमवर्क पूरा करने के लिए, जिससे उनकी आलोचनात्मक सोच, रचनात्मकता और शिक्षक छात्र संवाद प्रभावित हो रहा है। पुरुष छात्रों में महिला छात्रों की तुलना में AI की जानकारी अधिक पाई गई और वे AI पर अधिक निर्भर भी दिखे। महाराष्ट्र नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के चीफ मेंटर श्री विवेक सावंत ने कहा, यह देखकर उत्साहजनक है कि सलाम बॉम्बे फाउंडेशन सार्वजनिक शिक्षा में AI पर संवाद शुरू करने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। मैं इस पहल के लिए उन्हें बधाई देता हूँ, जिसने सहयोग और ठोस समाधान के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान किया है। NMIMS के जसानी सेंटर ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप एंड सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट की निदेशक डॉक्टर मीना गलियारा ने कहा, यह शोध एकेडमिक कठोरता और साक्ष्य आधारित विश्लेषण सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। निष्कर्ष बताते हैं कि छात्रों का AI के साथ जुड़ाव काफी हद तक मार्गदर्शन के बिना है, जो सीखने के लिए जोखिम पैदा कर सकता है। इस सम्मेलन और शोध अध्ययन ने मुंबई के सरकारी स्कूलों में AI के एकीकरण को मजबूत करने के लिए आवश्यक नीतिगत प्राथमिकताओं को उजागर किया तथा विभिन्न साझेदारों के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करेगा कि हर छात्र को AI साक्षरता तक समान पहुंच मिल सके। सो आई थिंक आज AI का बहुत बज़ है, सारे लोग AI के बारे में बात कर रहे हैं
एंड वन हैज़ टू रियली अंडरस्टैंड कि AI सारे सेक्टर्स में कॉम्प्लीमेंट तो करने वाला है, बट क्या AI इक्विटेबल है, क्या AI इंक्लूसिव है, क्या जो गरीब तबके के बच्चे हैं वो AI का यूज़ कर पा रहे हैं। तो ये कन्वेंशन का उद्देश्य ये था कि आई थिंक ये चर्चा करने की बेहद ज़रूरी है कि जो हमारे ऐसे स्कूलों में लोग हैं जहाँ पर डिवाइसेस नहीं हैं, जहाँ पर टीचर्स नहीं हैं, तो ऐसे स्कूलों में ऐसे बच्चों को हम AI लिटरेसी किस तरीके से पहुँचा सकते हैं। तो दो स्टेप हैं, एक तो जहाँ पर डिवाइस का चैलेंज है और जहाँ पे और चीज़ों का इश्यू है, तो ऐसा एक रिसर्च होना बहुत ज़रूरी है जो हमें बताए और दर्शाए कि क्या गैप्स हैं अगर हम AI लिटरेसी का बात करते हैं स्कूल लेवल पे। तो पहला तो पॉइंट ये था कि स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, नारसी मुंजे इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज के साथ मिलकर हमने एक रिसर्च ऑर्गेनाइज किया जिसमें लगभग 1000 से ऊपर बच्चों को हम रीच आउट करें, और ये जो बच्चे थे वो लगभग 20 स्कूलों से थे जो सारे के सारे गवर्नमेंट स्कूल से। तो हम ये जानना चाहते थे कि उनको AI के बारे में कितना आइडिया है, उनकी लिटरेसी कितनी है, उनको क्या आता है, उनको क्या नहीं आता, उनका AI के बारे में क्या पर्सपेक्टिव है, टीचर्स को बेसिकली क्या आइडिया है। तो ये सब करने के बाद जो रिसर्च आई, जो फाइंडिंग्स आई, जो हमें मालूम पड़े, उस फाइंडिंग के बेसिस पे हम एक AI लिटरेसी का डेवलपमेंट, मॉड्यूल का डेवलपमेंट करें, प्रोग्राम का डेवलपमेंट करें। तो एक तो ये इम्पोर्टेंट पहलू था, और दूसरा पहलू ये था कि पॉलिसी को जब प्रैक्टिस में लेके जाना है तो सारे स्टेक होल्डर्स का होना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे कंपनी जो AI टूल्स बना रहे हैं, प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, पॉलिसी मेकर्स, ये सारे भी इस डिस्कशन में होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर ये कन्वेंशन के माध्यम से हमने पैनल डिस्कशन ऑर्गेनाइज करे जहाँ पर ये क्रिटिकल मुद्दे जो हैं वो हम लेकर आए, उनके बारे में चर्चा करी। फॉर एग्जांपल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अभी AI लिटरेसी को कंपलसरी कर रहा है, पर स्कूल तैयार है क्या, टीचर तैयार है क्या? तो ऐसे मुद्दों के बारे में चर्चा करना भी बहुत ज़रूरी था। तो ये कन्वेंशन के माध्यम से हमने इन मुद्दों के बारे में चर्चा करी, इनके बारे में बातें करी, ताकि सबको एक आइडिया लगे और सब मिलकर एक मल्टी स्टेक होल्डर पार्टनरशिप करें और ये पॉलिसी को प्रैक्टिस बनाने में सहयोग दें। सो आई थिंक पहला तो हमें इस भावना से निकलना पड़ेगा कि AI लिटरेसी का मतलब सिर्फ ChatGPT है, करेक्ट? क्योंकि ChatGPT और ये रिसर्च ने भी हमें दर्शाया कि ये सारे जो टूल हैं वो लर्निंग के लिए कम और शॉर्टकट के लिए ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। ओके, तो बच्चा जो है स्कूल में, और ये हमारे रिसर्च ने बताया कि अगर वो ऐसे टूल्स को यूज़ कर रहे हैं तो वो एक अंग्रेजी में बोलते हैं हम कॉग्निटिव ऑफलोडिंग, मतलब कि अपनी जो सोचने की क्षमता है उसको आउटसोर्स कर देना। तो बच्चा खुद नहीं सोच रहा है, बच्चा वो टूल को बेसिकली अपना आउटसोर्स कर दे रहा है और टूल उसके बिहाफ पे सोच रहा है। तो ये एक बहुत डेंजरस चीज़ है, राइट? क्योंकि हम अगर किसी भी लिटरेसी प्रोग्राम में सिर्फ टूल पे फोकस करेंगे तो टूल को यूज़ करने का डेंजर ये है कि जो नई पीढ़ी है, जो युवा पीढ़ी है, वो सोचना बंद कर देगी, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग ख़त्म हो जाएगी, उनकी काबिलियत जो है वो इनोवेशन की वो बंद हो जाएगी। ओके, तो हमारे टूल का सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है कि हम शुरुआत टूल से नहीं करते हैं, हम शुरुआत इस तरीके से करते हैं कि बच्चों को बताएं कि टूल तक पहुंचने से पहले आपको क्या करने की ज़रूरत है। टूल आपका सहयोगी है, टूल आपको कॉपी पेस्ट करने के लिए नहीं दे रहा है, राइट? तो इसीलिए हमने टूल्स में बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें लिखी हैं कि वो कॉग्निटिव ऑफलोडिंग या वो सोचने की क्षमता बच्चों की ना हो। जो बच्चे लोग हैं वो AI को अपना सहयोगी माने और ऐसा ना मांगे कि उनके बिहाफ पे काम कर दे रहा है। ओके, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें, फॉर एग्जांपल AI में एक बायस होता है, ओके, और हम सब लोगों को पता है कि AI भी ट्रेंड है, राइट? तो जो AI बता रहा है वो सच है, ये भी मानना गलत है। तो आई थिंक बच्चे में वो काबिलियत होनी चाहिए कि जब AI उससे कुछ आंसर दे रहा है तो बच्चा शुड बी एबल टू क्वेश्चन दैट एंड रियली नॉट बिलीव कि जो आंसर दिया गया है वो एक सही आंसर है। तो आई थिंक ये सारे पहलू इंपॉर्टेंट है। साइबर सिक्योरिटी हो गया, AI के बायस हो गया। तो बच्चा जब AI के ट्रू पहलुओं को समझेगा तब वो टूल को यूज़ कर पाएगा। सो हमने मॉड्यूल इस तरीके से बनाया है कि उसने ये सारे पहलुओं को छुआ है। और एक दिल्ली बेस्ड संस्था है सेंट्रल स्क्वायर फाउंडेशन, उन्होंने अभी एक AI समर्थ मॉड्यूल लॉन्च किया था। तो हमने काफ़ी मोटिवेशन भी लिया उस बेसिकली फ्रेमवर्क से, और उस पहलू के माध्यम से हमने ये टूल को डेवलप किया है।
श्योर, बिल्कुल, डेफिनेटली। आई थिंक ये टीचर के साथ काम करना, टीचर का रोल बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। ओके, क्योंकि टीचर को भी ये मानना पड़ेगा कि वो बच्चे को नहीं रोक पाएंगे एआई को एक्सेस करने के लिए, क्योंकि आज भी ये रिसर्च बता रही है कि हम चाहें या ना चाहें, टीचर चाहें या ना चाहें, बच्चा तो एआई को एक्सेस कर रहा है। ओके, एंड देयरफॉर टीचर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्वयंसेवी संस्था का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमें मिलके ये नहीं बोलना कि बच्चे एआई को यूज़ करना छोड़ दें, हमें मिलके ये काम करना है कि बच्चा एआई को सही तरीके से किस तरीके से यूज़ करे। एंड देयरफॉर गवर्नमेंट के साथ काम करना एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि गवर्नमेंट ने टीचरों को एम्प्लॉय करा हुआ है। तो हम टीचरों के साथ और गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, ताकि टीचर इस बात को एक्सेप्ट करें कि बच्चा तो एआई को यूज़ करने वाला है, बट हमारा रोल इम्पॉर्टेंट है कि बच्चा सही तरीके से एआई को यूज़ करे। ओके, सो इसी फाइंडिंग ये दिखा रहे हैं कि बच्चे एआई का एक्सेस कर रहे हैं। ओके, उसका कंट्रोल स्पेशली मुंबई जैसी प्लेस में, जहाँ पर पेरेंट्स के पास डिवाइसेस है, तो शाम को घर जाते हैं तो वो अपने माता या पिता का फ़ोन ले लेते हैं और उससे एआई को एक्सेस करते हैं। तो उस चीज़ को तो हम रोक सकते नहीं हैं, बट ये रिसर्च ये दर्शा रहा है कि जो एक्सेस है, यानी बच्चा जब मोबाइल को यूज़ कर रहा है एआई को एक्सेस करने के लिए, वो ट्रांसलेट नहीं हो रहा है लर्निंग में, अवेयरनेस में। ओके, तो एक बहुत वो दुख की बात है, क्योंकि गलत लर्निंग हो रही है, अनगाइडेड लर्निंग हो रही है, कॉग्निटिव ऑफलोडिंग हो रही है, मतलब सोचने की क्षमता को आउटसोर्स किया जा रहा है। तो ये रिसर्च ये दर्शा रहा है। दूसरा, बहुत सारे इंटरेस्टिंग पहलू भी ये रिसर्च में आए हैं कि लड़के और लड़की में एक्सेस सेम है, मतलब दोनों लड़का और लड़की जाके शाम को अपने माता या पिता का मोबाइल फ़ोन ले लेते हैं, लेकिन वो एक्सेस के बाद भी जो लर्निंग है या जो अवेयरनेस है वो लड़के की ज़्यादा हो रही है, लड़के की कम हो रही है। ओके, तो ये रिसर्च ने ये दर्शाया है कि जेंडर बेस्ड इनइक्विटी है और उसको उसके बारे में सोचने की बहुत ज़रूरत है। ये रिसर्च ये दर्शा रहा है कि जो इंग्लिश मीडियम बच्चे हैं जो इन स्कूलों से आ रहे हैं, वो वहाँ पर एआई अवेयरनेस ज़्यादा हो रहा है जब वो टूल को यूज़ कर रहे हैं, बट जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं या जो मराठी मीडियम के बच्चे हैं, ओके, तो वहाँ पर एक्सेस लर्निंग और अवेयरनेस में नहीं ट्रांसलेट हो रहा है। सो देयरफॉर आई थिंक देयर इज़ अ नीड कि लैंग्वेज का इश्यू जब हम एआई का बात कर रहे हैं, उसके बारे में चर्चा करने की बहुत ज़रूरत है, उसके बारे में सोचने की बहुत ज़रूरत है। तो ये सारे गैप्स को ये रिसर्च ने दर्शाया है। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।